ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब जेल में जाकर आराम से चलो ऊपर कर। जाओ शिमला। बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर। चलो राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर हो। मित्रों, मेरठ में हुई सौरभ सिंह हत्याकांड ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि एक पत्नी कितनी क्रूर हो सकती है। और हमारे सनातन परंपरा में यह पत्नी तो हो ही नहीं सकती। अगर तुम्हें सौरभ सिंह के साथ नहीं रहना था तो तुम उसे तलाक दे देती। हमारे यहाँ ऑप्शन है, विकल्प है। लेकिन उसने सौरभ सिंह को अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के जिस प्रकार से, जिस बेरहमी से मारा है, वह दिल दहलाने वाला है। और इसकी कहानी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान जो खुलकर सामने आ रहा है और जो अब तक सामने आ चुका है, वह इतना चौंकाने वाला है कि रूह कांप जा रही है। मुस्कान का पति सौरभ सिंह मर्चेंट नेवी में काम करता था और वह लंदन से 22 दिन पहले लौट करके आया था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 23 फरवरी को शायद वो लंदन से लौट कर आया। 24 फरवरी की रात को मुस्कान ने अपने पति को, सौरभ को बेहोशी की दवा दे करके सुला दिया। और उसके बाद उसने अपने प्रेमी साहिल को बुलाया और साहिल और मुस्कान ने मिलकर के सौरभ सिंह के कई टुकड़े किए। आप ये जो बगल में तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में ये जो ऊपर चोटी बांध रखा है, यही इसका प्रेमी साहिल है। और ये सुंदर सा नौजवान जो दिख रहा है, यही सौरभ सिंह है, जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे। कई टुकड़े करने के बाद ये लोग एक ड्रम में उन टुकड़ों को भर देते हैं। ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, जिसको पुलिस ने काट करके निकाला है, इसी ड्रम में उसको, उस टुकड़ों को भर देते हैं और उस पर सीमेंट का घोल, सीमेंट और रेत का घोल बना करके, जैसे इससे घर बनाया जाता है, ईंट जोड़ी जाती है, उस मटेरियल से उस ड्रम को भर देते हैं और ऊपर से उसको ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा देने के बाद अगले दिन मुस्कान अपने आस पड़ोस के लोगों से कहती है कि मैं अपने पति के साथ हिल स्टेशन जा रहा हूँ, मनाली वगैरह कहीं जाने की ये बात करती है। और वहां से अपने प्रेमी के साथ ये निकल जाती है। 4-5 दिन बाद सौरभ का जो भाई है छोटा, वह सौरभ को फोन करता है, लेकिन सौरभ का फोन नहीं लगता है। फोन लगता है तो रिसीव नहीं होता है। जो भी स्थिति हो, वह परेशान हो जाता है, आखिर भाई से बात क्यों नहीं हो रही है। वैसे परिवार से रिश्ता उसका अच्छा नहीं था, क्योंकि मुस्कान ने सौरभ को परिवार से भी अलग कर दिया था। यह बात मुस्कान की मां ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी बेटी ही बहुत गंदी है, सौरभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी मां का बयान आपको सुना दूंगा आगे। तो फिर भाई जो है वो मुस्कान पर, अपनी भाभी पर फोन करता है। वो पूछता है कि भैया का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है। हो सकता है परिवार में कोई उस तरह का काम रहा हो जिसके वजह से वो उनको ढूंढ रहा हो। रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी परिवार से जुड़ाव ऐसा होता है कि कुछ न कुछ काम आते ही रहते हैं जिसमें सबकी जरूरत होती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मायके आई हूं। यहीं से उसके भाई को शंका होती है कि यार, यह पत्नी है, कह रही है मुझे पता नहीं, यह मायके की बात कर रही है। उसने निर्णय लिया कि मेरठ में जहां भाई रहता है वहां मैं जाऊंगा। वहां जब वो पहुंचता है तो उस जिस किराए के मकान पर वो रहते थे उसमें ताला बंद था। आसपास के लोगों से पूछा उन्होंने, तो लोगों ने कहा कि वो तो बोल के गई है कि हम लोग जा रहे हैं हिल स्टेशन, मनाली वगैरह कहीं घूमने। तो उसने अपना बताया कि भैया का फोन नहीं लग रहा है, वो कह रही है कि मैं मायके में हूँ।
ये शंका और गहरा हो जाता है कि आस पड़ोस के लोगों से यह बताकर गई है कि मैं जा रही हूँ हिल स्टेशन घूमने, और आपसे बोली है कि मैं मायके में हूँ, भैया का मुझे पता नहीं है, जबकि हम लोगों से यह बोल के गई है कि मैं पति के साथ जा रही हूँ। तभी अचानक वह अभी छोटा भाई जो सौरभ का है वही रहता है उसी मोहल्ले में, वह एक अपरिचित लड़के के साथ मुस्कान आ जाती है जब, तो उसका भाई पूछता है भैया कहाँ है, सौरभ कहाँ है? तो वह बोलती है मुझे नहीं पता। और जो उसके साथ लड़का होता है वही साहिल होता है, उसको उसका छोटा भाई नहीं पहचानता। वो लोग घर खोलते हैं, घर के अंदर जाते हैं, और वही एक समय होता है जब सौरभ का भाई उस घर में प्रवेश कर जाता है। और जब वो अंदर प्रवेश करके जाता है तो थोड़ी देर बाद उसको उस घर में बदबू आती है। उसके मन में जो शंका है कि भैया को इसने कुछ न कुछ कर दिया है, वह उसकी शंका मजबूत हो जाती है और वो उसमें चिल्लाने लगता है कि भैया को मार दिया, भैया को मार दिया। तब तक आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मुस्कान को और साहिल को लोग पकड़ लेते हैं। पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस आने के बाद इन दोनों को पकड़ लेती है। सौरभ के भाई ने शंका जाहिर किया कि मुझे लग रहा है कि इस ड्रम से ही बदबू आ रही है और इस ड्रम में ही भैया की लाश को काट करके रखा गया है। पुलिस उसे ड्रिल करने वाली मशीन से उसे तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन सीमेंट और लाश जो है वो पूरी तरह से उसमें जम गया था। चूंकि 20-22 दिन हो गए थे तो वह सीमेंट बिल्कुल पूरी तरह से पक गया था, वह नहीं टूटता है। तो फिर पुलिस उस ड्रम को ही, जो ड्रम आप देख रहे हैं, इस ड्रम को ही उठा कर ले जाती है थाने और वहाँ इसको फिर काटा जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसमें से उस 100 के टुकड़े निकलते हैं जो बिल्कुल जम गए थे सीमेंट में। फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। मित्रों, साहिल और मुस्कान, सौरभ की हत्या, मुस्कान सौरभ की पत्नी है। इतनी बेरहमी से एक पत्नी उसको अगर मार रही है अपने पति को, एक प्रेमी के साथ मिलकर के, कहीं न कहीं उसके संस्कार में, उसके चरित्र में वैश्यापन है। सौरभ की सास यानी मुस्कान की माँ जो है, उन्होंने जो बयान दिया है जरा उसको भी आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारी बेटी जो है वह बेटी ही बुरी है। आइए हम लोग सौरभ मुस्कान की माँ का बयान हम लोग सुनते हैं। जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हुई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उससे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए, उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक को रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। आपको पहले से मालूम था, कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। जब वो अलग रहते थे सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं, हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए। ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते, तो उसने हर चीज़ में उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है।
10 किलो वेट कम नहीं होता। हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, कैंप ब्लड कम था उसके शरीर में। अभी बेटी कहाँ है? अब आप सोचिए, ये जो माँ जो कह रही है भी करके जो नाम बोल रही है उसी का उपनाम है, मुस्कान का ही उपनाम है। अपने बेटी को ये लोग प्यार से कहते थे। जिस संतान की माँ बाप यह कह रही हैं कि यह बहुत गंदी है, इसको फांसी होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा रहा होगा। वह अपने माँ बाप के यहाँ भी नहीं जाकर रहना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उसको, भाई गार्जियन है, माँ बाप है तो रोक टोक करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे लड़के के साथ तो घूमने जा, फिरने जा, या वो उसको यहाँ बुला। पति जो है वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो 1 महीने 1.5 महीने बाहर रहता होगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी वालों का ही होता है। 1 महीने 1.5 महीने वो रहेंगे ड्यूटी में, उसके बाद 1 आध महीने की उनको छुट्टी मिलती है, 1 महीने वो घर में रहते हैं। और माँ जो कह रही है कि सौरभ हमेशा उसकी मदद करता था, उसका वजन जो है वो 10 किलो कम हो गया था, तो माँ बाप को लग रहा था कि नहीं, ये सौरभ के याद में लग रहा है, सौरभ ज्यादा दिन तक नहीं आए, 1 महीने, तो उसको सोच सोच के। लेकिन साहिल उसको नशे करवाता था, ये दोनों बहुत बड़े नशेड़ी थे। और पुलिस ने जांच में मुस्कान और साहिल को, जो जहां साहिल रहता था जो कमरा लेकर के, और जो मुस्कान, जिसमें सौरभ मुस्कान रहते थे जो रूम था, उसमें कई तंत्र मंत्र टाइप के कुछ चित्र बने मिले, शराब की बोतलें मिली हैं, सिगरेट के पैकेट मिले हैं, साहिल और मुस्कान दोनों के घर से। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग बहुत भारी नशा करते थे। अब जो है कि इसमें सबसे बड़ा दंश जिसको मिला है वह सौरभ की जो बेटी है, छोटी बेटी है, नाबालिग बेटी है, उसको मिला है। बाप को माँ ने मरवा दिया, माँ जेल में चली गई। खैर, उस माँ को तो खैर जीने का कोई हक ही नहीं है, वो माँ तो है ही नहीं, वो तो एक हत्यारन है। पिता का साया उसके साथ होता तो शायद उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती, लेकिन इस माँ के साथ आगे बढ़ने में, चरित्र का निर्माण करने में, मुझे नहीं लगता है कि उस बेटी का हित था। माँ बाप यह कह रहे हैं, पिता को आपने सुना कि यह कह रहे हैं कि नहीं, उसे फांसी होनी चाहिए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जघन्य हत्या की है मुस्कान ने अपने पति की, अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। इन दोनों को निश्चित रूप से फांसी होनी चाहिए। और यह ऐसी घटना है कि इसको पति पत्नी के रूप में इस संबंध को कहने में भी शर्म आ रही है कि मुस्कान सौरभ की पत्नी थी, क्योंकि एक पत्नी इस तरह से हमला नहीं करा सकती है, इस तरह से हत्या नहीं करा सकती है। मेरठ की घटना में जो खुलासे हो रहे हैं वह निश्चित रूप से दिल दहलाने वाले हैं। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, सभ्यता में, आचरण में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो शायद ही एक तरह से ये चौंकाने वाले, ये मतलब अविश्वसनीय टाइप की। मुस्कान एक कलंक है, मुस्कान को जीने का सच में कोई हक नहीं है। उसे न्यायालय अगर फांसी नहीं देती है तो यह समझ लेना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुस्कान जैसी हत्यारन को भी अगर फांसी न हो तो समझ लेना है कि इस देश की न्याय व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वह बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है, न्याय व्यवस्था नपुंसक हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी टिप्पणी आप लोग जरूर दीजिए। चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक और संभव हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।